राम राम सभी लोगों को। दिस इज निकी शर्मा। तो लगातार इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए आज हम इसकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज 4G को करने जा रहे हैं। इसके पार्ट 1 को ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक कहाँ मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हर लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी आपका सिंपल स्टेप्स में समझाया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन? ए बराबर आपको एक आव्यूह दे रखा है। ठीक है, थीटा की एक रेंज दे रखी है 0 से 2 पाई के बीच में हो तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही है। अभी हम इस थीटा पर ध्यान नहीं देंगे, हमें नहीं पता कि इस थीटा का हमें क्या करना है। हमें ए एक आव्यूह दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखी है, जिसमें आगे आगे हमें क्या दे रखा है? डिटरमिनेंट। यानी हमें इसके डिटरमिनेंट को पहले तो फाइंड करना होगा, देन हम देखेंगे कि हमें थीटा का क्या करना है। तो सोल्यूशन डिटरमिनेंट ए, यानी आपका इस तरह से सिंबल लगा के हमने ए लिख दिया, उसके बाद 1। ठीक है, रो कॉलम को किया है 1 इंटू 1 आपका 1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 बार साइन थीटा था आपका, उसके बाद माइनस का साइन थीटा। ठीक है, रो कॉलम को किया है साइन माइनस साइन थीटा इंटू 1 आपका माइनस का साइन थीटा। ओके, माइनस साइन साइन थीटा इंटू माइनस 1 आपका माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट एलिमेंट प्लस का साइन, रो कॉलम को किया है माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा, किसका? वो भी प्लस का। ओके, और 1 इंटू माइनस 1 आपका हो जाएगा माइनस का 1, और बीच में माइनस का आपका साइन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा, ये आपका माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, देन प्लस 1, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1। ओके, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि बाहर आपका 1 दिया था। उसके बाद इधर देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल होके आ गया 0, तो इधर लगा दो 0। ओके, प्लस 1 बाहर है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, तो क्या मिला हमें? 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या मिला हमें? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें क्या मिला? डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू मिली वो मिली 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। अब हम करेंगे थीटा का काम। थीटा हमें दे रखा था 0 से 2 पाई के बीच में, ये रेंज दे रखी थी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर जो थीटा होता है उसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होती है। ओके, तो देखो अब ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, 0 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इधर आपका ये 1 प्लस 1। ओके, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसके बाद ये आपका हो गया 2। ठीक है, अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अब बाहर 2 दे रखा है तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके आगे के स्टेप है यहाँ पर ये, तो 2 इंटू 1 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसके बाद 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसके बाद 4। ओके, यहाँ पर आपका ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या मिली? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू मिली 2, मैक्सिमम वैल्यू मिली 4। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ए जो आपका है वो बराबर है 2, 4। ओके, जिसमें आपकी मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 4 है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए जो बिलोंग करता है मतलब इसी से ये रिलेटिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, राइट। तो क्या दे रखा है आपका? सिद्ध कीजिए कि सारणिक, ये दे रखा है आपको, थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र है का मतलब है कि आपका कुछ भी आ जाए बस थीटा उसके साथ में नहीं आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? ए बराबर सबसे पहले तो एज इट इज इसे लिख लिया जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, अब वैल्यू निकालो, तो x, रो कॉलम को क्या है? माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 माइनस का 1, माइनस साइन,
उसके बाद साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद रो कॉलम को किया हाइड, तो माइनस साइन थीटा इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस का एक्स साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस का आपका ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। रो कॉलम को कर दो हाइड, तो माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा, माइनस का और बीच में आपका माइनस का साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस, तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, x इंटू माइनस 1 माइनस का x, उसके बाद ये माइनस माइनस आपका प्लस x साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस फिर से प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन कॉस थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो गया और इधर हो गया आपका साइन थीटा। उसके बाद प्लस का साइन कॉस थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा एक्स और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा आपका 2 बार दे रखा था। अब क्या कर सकते हैं हम, तो देखो प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, इधर साइन थीटा कॉस थीटा आपका माइनस का, खत्म कर दो इसे, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस का एक्स, फिर एक्स साइन स्क्वायर थीटा और क्या बचा, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ गया, ठीक है। अब छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 एक्स, ठीक है। क्यों थीटा माइनस कहीं पर एक्स भी प्लस नहीं है, एक्स यानी हम कैंसिल, तो proof माइनस कर एक्स चुके क्यूब, हैं, तो यहाँ पर लिख दो सिद्ध भी तो proved। हमें यही कराया गया Okay, था कि थीटा next से करते हैं स्वतंत्र question। है, यानी थीटा ना आए कुछ भी आ जाए तो क्वेश्चन हमें नंबर क्या है 13। माइनस एक्स। देखो आपका एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, किसके अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग आपका कॉलम नंबर तीसरा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका आएगा साइन अल्फा, ठीक है, क्योंकि हम C3 के अलोंग ले रहे हैं, तो माइनस साइन अल्फा, रो कॉलम को कर दो बेटा हाइड, तो माइनस साइन बीटा आपका इतना टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसे लिख लो पहले, तो माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब माइनस का जीरो एक स्टेप हमारा देखो कम हो गया यहाँ, उसके बाद प्लस का साइन, फिर लिखो कॉस अल्फा, ठीक है। रो कॉलम को कर दो हाइड, तो आपका ओवरऑल इतना बचेगा, इसे लिख दो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा, उसके बाद कॉस आपका बीटा, ठीक है। तो माइनस साइन बीटा की इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको साइन अल्फा, ये 2 बार दे रखा है, माइनस का साइन आगे आया और ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। माइनस कॉस बीटा इंटू ये, तो साइन अल्फा कॉस बीटा 2 बार है तो कॉस स्क्वायर बीटा, उसके बाद जीरो खत्म, इधर कॉस अल्फा, इनकी कर दो मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा ये 2 बार है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन, ठीक है। अब देखो माइनस ये साइन है, उधर माइनस साइन बीटा दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा ये आपका 2 बार है तो साइन स्क्वायर बीटा कर दो, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस और साइन अल्फा 2 बार है तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। प्लस कॉस अल्फा 2 बार है तो कॉस स्क्वायर अल्फा, बाकी आपका ये कॉस स्क्वायर बीटा, ओके। प्लस का साइन कॉस अल्फा 2 बार है कॉस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद साइन स्क्वायर बीटा, ओके। अब देखो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि आपका 2 बार दे रखी थी सेम टर्म, ठीक है। उसमें कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ये भी आपका सेम दे रखा है, क्या देखो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा था, ठीक है। तो ये आपका सेम तो नहीं है ये, ठीक है, फ्लो में गलत मत करो इसे। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ओके। उसके बाद
उसके बाद देखो इधर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके। तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो आपका एक ब्रैकेट में आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आपका सेम है, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, ये भी पता है, ये भी 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 आपका क्या मिल गया, ओवरऑल 1, ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या दे रखा है, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो और डेल्टा बराबर हमें ये दे रखा है बराबर 0 हो, तो दर्शाइए कि या तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 0 हो जाए या ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। तो चलो इसे भी देख लेते हैं। देखो पहला काम क्या करो, C1 चेंज कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब क्या है कि तीनों कॉलम को ऐड कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 2 बार ए हो जाएगा 2a, 2 बार बी है 2b, 2 बार आपका सी है तो 2c, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली नीचे ये आपका यही है 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद ये C2 और C3 तो एज इट इज रहेगा, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। उसके बाद अब तीनों में से ये क्या करा, हमने कॉमन ले लिया, 2a प्लस बी प्लस सी हमने क्या लिया, कॉमन, ठीक है। इसके बराबर हमें 0 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1 1 और ये 1, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से कॉमन ले लिया। ये बना आपका C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपका C प्लस ए, ठीक है, बराबर आपका 0 दे रखा है। अब क्या करूं, R1 में से R2 को घटा दो जिससे यहाँ पर 0 बन जाए। दूसरा काम, R2 में से R3 को घटा दो जिससे यहाँ पर 0 बन जाए, ठीक है। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2, ठीक है। उसके बाद दूसरा R2 को बदल दो R2 माइनस R3, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं आपका, ठीक है, इसके आगे का 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 1 0, ठीक है। C प्लस ए में से a प्लस बी घटा दो तो a से a कैंसिल हो जाएगा और C माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, घटा कर देखना इसे। a प्लस बी में से b प्लस सी जाएगा, b और b तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका a माइनस सी, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ठीक है। एज इट इज यहाँ पर भी यही हो जाएगा a माइनस सी, और यहाँ पर आपका c से c कैंसिल b माइनस a, ठीक है, क्योंकि हम घटा रहे हैं, अलग से करके देखना है इसे। C3 को हम ऐसे ही लिख देंगे, इसमें हमने C3 नहीं R3, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया था। तो b प्लस C प्लस ए, ठीक। तो C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो इसे, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है। तो 2a प्लस बी प्लस सी, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, अंदर क्या आएगा 1, ठीक है। रो कॉलम को कर दो हाइट C माइनस बी की मल्टीप्लाई B माइनस ए से, C माइनस बी की मल्टीप्लाई B माइनस ए से, ओके, बीच में माइनस का साइन, A माइनस सी की मल्टीप्लाई आपकी A माइनस सी से ही हो जाएगी, ठीक है। तो 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, C माइनस बी माइनस ए लिख दिया इधर, ठीक है, माइनस a माइनस सी और a माइनस सी, यानी a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब कर दो मल्टीप्लाई, तो c की b से मल्टीप्लाई c इंटू बी, या फिर b इंटू सी, बी सी लिखो, ठीक है। उसके बाद c की मल्टीप्लाई a से, तो माइनस ए सी माइनस b इंटू बी स्क्वायर माइनस b माइनस ए प्लस का ए बी, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब एक फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, बाहर लगा दो ब्रैकेट, ठीक है।
तो 2a+b+c और bc माइनस ac माइनस b स्क्वायर प्लस ab माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2ac, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन। बराबर इसके 0 लेके चलो, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आपको दे रखा था, ठीक है। इसके बराबर भी 0 है, इधर आपका इसके बराबर 0 है, यहाँ पर भी 0, ये भी आपका 0 और इधर भी 0। इसके आगे का यहाँ पर देखेंगे, पहले इसे नोट कर लो। अब देखो क्या करेंगे हम, 2a+b+c, ठीक है, उसके बाद माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है, दे रखा था आपका। उसके बाद ab, उसके बाद प्लस bc। अब देखो इधर माइनस ac है, इधर प्लस 2ac है, यानी प्लस का ac आ जाएगा आपका, ठीक है, बराबर 0। ओके, अब इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबसे, a+b+c माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc 2ab 2bc प्लस 2ac, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, माइनस 2a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर लिख सकते हैं। 2b स्क्वायर को भी एज इट इज हम यही चीज करेंगे, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसे 2 बार लिखकर समझो उसे। देखो माइनस a स्क्वायर आपका दे रखा है, ठीक है, उसके बाद आपका माइनस b स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और इधर प्लस का 2ab। एक फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो माइनस साइन हमने क्या किया, कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, और ये 2ab आपका माइनस साइन कॉमन लेने पर माइनस का 2ab हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, माइनस a स्क्वायर और आपका c स्क्वायर, और a और c दोनों किस में दे रखा है, इसमें, ठीक है। तो यहाँ से भी माइनस हमने कॉमन लिया साइन, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस का 2ac, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, ये भी यूज कर लिया आपने, ये भी यूज कर लिया, ठीक है। अब बचा हमारा b और c, और इधर आपका ये माइनस साइन कॉमन, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है, बराबर 0। तो अब आपका ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर आपका ये बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर इधर बन गया, बराबर 0, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी आपका हो गया 0, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, केस 1, इसका 2 ही मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी या तो 0 है, या फिर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर 0 है, ठीक है। अब इसके बराबर में 0 तभी आएगा जब इसकी वैल्यू भी 0 हो, इसकी वैल्यू भी 0 हो, इसकी वैल्यू भी 0 हो, ठीक है। तभी आपका तीनों ऐड होके या फिर तीनों सब्ट्रैक्ट होके कुछ भी करके तभी यहाँ पे 0 आएगा, ओके। तो हम पहला तो हमारा ये केस बन गया। दूसरा हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 कर दिया, माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 कर दिया, माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 कर दिया, ठीक है। देखो इसके आगे का यहाँ पर देखेंगे, पहले इसे नोट करो। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। माइनस इधर गया आपका, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका 0 आ गया, ओके। दूसरा हमें क्या मिल रहा है, a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो देखो तीसरा हमें क्या मिल रहा है, b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, ओके। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, और रूट ओपन होके आपका 0 ही आना है। तो a बराबर हो गया आपका b। सिमिलरली इसे कर लो ऐसे ही, a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a माइनस सी बराबर 0, तो a बराबर c, ठीक है।
ऐसे ही इसे कर लो, b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो b माइनस सी बराबर 0, तो b बराबर c। ठीक है, यानी a बराबर b है, a बराबर c है और b बराबर आपका c है। यानी ओवरऑल आपका a बराबर b बराबर c, तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो देखो केस 1 से हमें मिला a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, और केस 2 से हमें मिला a बराबर b बराबर c, ठीक है। तो हमें यही बात को तो क्वेश्चन में प्रूफ करवाया गया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए या a बराबर b बराबर c आ जाए, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि a नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण बराबर 0 को हल कीजिए। देखो a नॉट इक्वल टू क्यों, a नॉट इक्वल टू 0 आपका क्यों दे रखा है हमें नहीं पता है। पहला काम होगा हमारा इसे सॉल्व करना, फिर हम देखेंगे हमें इसका करना क्या है। तो x प्लस a, एक्स 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 प्लस a, एक्स 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 प्लस a बराबर 0, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ देंगे, पहला काम तो ये होगा हमारा। तो तीनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस ए, इधर आपका 3x प्लस ए, इधर आपका 3x प्लस ए, क्योंकि x आपका 3 बार दे रखा था और a दे रखा था, ठीक है। R2 R3 में कोई चेंज नहीं किया है हमने, तो ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब तीनों में 3x प्लस ए है, कॉमन ले लो। 3x प्लस ए हमने क्या किया, कॉमन लिया, तो 1 1 1 x x x प्लस ए, x x x प्लस ए। दूसरा काम, अब मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करो, तो 1 माइनस 1, यहाँ पर 0 बन जाएगा, फिर इधर 1 माइनस 1 करेंगे तब भी 0, तो c1 चेंज टू c1 माइनस c2 एंड c2 चेंज टू c2 माइनस c3, ठीक है। तो 3x प्लस ए, 1 माइनस 1 आपका 0, x माइनस एक्स प्लस ए, x माइनस एक्स प्लस ए, x माइनस एक्स 0, फिर c2 चेंज टू c2 माइनस c3, यानी 1 में से इस 1 को घटाया 0, x प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है, फिर x माइनस एक्स प्लस ए, ठीक है। तीसरे कॉलम को कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो 3x प्लस ए 0 0 1, तो देखो x माइनस एक्स आपका कैंसल, ठीक है, और माइनस साइन अंदर आएगा तो माइनस का सिर्फ a बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका a बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो x एज इट इज रहेगा, उसके बाद ये 0 आपका एज इट इज, इस x से ये x कट जाएगा और माइनस का a आ जाएगा आपका, ठीक है, इधर x प्लस a। अब क्या करो, इसे C3 R1 के अलाउ एक्सपेंड कर दो, तो 1 माइनस ए इंटू माइनस ए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 0 आपका 0, ठीक है, बराबर आपका 0। तो 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस ए, ये आपका ए स्क्वायर बराबर 0। अब इसका मतलब, इस 0 का मतलब क्या है कि 3x प्लस ए बराबर या तो आपका 0 है, केस 1, दूसरा या तो आपका केस 2 ये हो रहा है कि ये वाला ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन में अब देख लो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वो अब देखो कि a नॉट इक्वल टू आपका क्या है, 0 है, यानी ये वाला केस जो आपका बन रहा है a बराबर 0, ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा था। केस 1 यानी बन सकता है आपका, तो 3x प्लस ए, ये a इधर आके माइनस a हो गया, तो x बराबर माइनस a अपॉन 3, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस a अपॉन 3। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें एक सारणिक दे रखा है, उसके बराबर हमें 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूफ करना है। तो पहला काम क्या होगा हमारा, देखो ये जो C1 आपका कॉलम दे रखा है, इन सब में आपका क्या दे रखा है ए, ओके।
जो दूसरा कॉलम है सब में आपका दे रखा है बी, ठीक है। तीसरे कॉलम में आपका सब में सी दे रखा है। मतलब क्या है कि C1 में से ए को कॉमन ले लो, C2 में से बी को कॉमन ले लो, C3 में से सी को कॉमन ले लो। लिखेंगे क्या? टेकिंग ए बी सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3। तो हमें क्या मिला? यहाँ पे क्या बचा? ए बी सी हमने ले लिया कॉमन, तो इधर आपका ए बचा माइनस का, इधर आपका बी बचा, इधर आपका सी, इधर आपका माइनस ए सॉरी प्लस ए, ओके, इधर आपका माइनस बी, इधर आपका सी, इधर आपका ए बी एंड माइनस सी। अब देखो इन सब में माइनस ए दे रखा है, इधर सब में बी दे रखा है, इधर आपका सब में सी दे रखा है। तो R1 से ए, R2 से बी, R3 से सी को कॉमन ले लो फिर से, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है। तो इधर आपका -1, इधर +1, इधर 1, इधर 1 -1 1, इधर 1 1 -1, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसे तो हम लोग सॉल्व कर ही लोगे, आसान हो गया है। तो -1 इंटू -1 आपका +1, ठीक है। -1 इंटू 1 1 -1, ठीक है। रो कॉलम को कर दो हाइड, 1 -1 -1 1 इंटू 1 -1 +1, ठीक है। 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 1 आपका माइनस का 1 और बीच में प्लस माइनस का साइन, तो प्लस का 1 आपका हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 इधर आपका 0 -1 इधर -2 +1 इधर 2, ठीक है। इसके आगे का भी यहाँ पर देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, -1 इंटू 0 0, ओके, -1 इंटू -2 आपका प्लस का 2, ये भी ठीक है। 1 इंटू 2 2, आ गया आपका आंसर। 2 + 2 4, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही चीज हमें करनी थी प्रूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके इक्वल हमें ये प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे? C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3, यानी C1 में से C2 को हमें घटाना है। तो 1 - 1 0, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। दूसरे में हमें क्या करना है? C2 में से C3 को घटाना है, ठीक है। ये आपका कॉलम एज इट इज लिख दिया जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक होता है फॉर्मूला आपका, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इधर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 1 c एज इट इज रहेगा। अब देखो ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया? क्योंकि अब हम इसमें से इस पूरे कॉलम से a माइनस बी को और इस पूरे कॉलम से b माइनस सी को कॉमन ले सकते हैं। तो a माइनस बी माइनस सी कॉमन लिया, 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इधर आपका 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। 1 सी क्यूब, ओके। अब R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर दो, यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। 1 रो कॉलम को हमने कर दिया हाइड, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ओके, माइनस का साइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। 1 की सबसे मल्टीप्लाई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज वैसे ही आना है, तो इसे छोड़ो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका? a माइनस बी माइनस सी और माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक है। तो a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। और हमें क्या करना है? देखो a माइनस बी माइनस सी हमें दे रखा था, हमें लाना है c माइनस ए और a प्लस बी। तो देखो
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं सी माइनस ए, सी प्लस ए, ठीक है। इधर से आप क्या करो, बी सी माइनस ए बी। अब क्या करेंगे हम, यहां से बी को कॉमन ले लो, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सी प्लस ए, बी कॉमन लिया तो सी माइनस बी, ठीक है। बी को कॉमन लिया तो सी माइनस ए, ठीक है। बी तो हमने ले लिया है कॉमन, तो ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब यहां से क्या करो, सी माइनस ए इधर दे रखा है, सी माइनस ए इधर दे रखा है, कॉमन ले लो सी माइनस ए, तो हमें क्या मिल गया, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अरेंज करके थोड़ा सा इसे लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी, और यही आपका प्रूफ कराया गया था हमसे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम इसे ओपन करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम एलिमेंट लेंगे, ठीक है, रो कॉलम को हाइड करेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, रो कॉलम को हाइड करेंगे, तीसरा एलिमेंट लेंगे, रो कॉलम को हाइड करके सॉल्व करेंगे। मतलब ये प्रोसीजर आपका मिनटों का होने वाला है, ठीक है। आसान तरीका बताऊं मैं आपको, क्या करो, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों कॉलम को ऐड कर दो, ठीक है। तो इधर आपका जीरो हो जाएगा, इधर आपका जीरो, इधर आपका जीरो, ठीक है। इन तीनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि ए आपका प्लस का है, इधर माइनस का है, इधर बी आपका माइनस का है, इधर बी प्लस का है, इधर सी आपका माइनस का है, इधर सी प्लस का है, ओवरऑल जीरो, इसमें भी आपका जीरो और इसमें भी आपका जीरो, ठीक है। तो बी माइनस सी ये बाकी एज इट इज लिख लो। अब देखो, जब किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम पूरा जीरो आए ना, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि उसका आंसर भी जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, है ना आसान तरीका। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। इसमें हमें जीरो प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, देखो, R2 को चेंज कर दो R2 माइनस R1, ठीक है। उसके बाद R3 चेंज टू R3 माइनस R2, यानी R2 में से R1 को घटाएंगे, R3 में से R2 को घटाएंगे, ठीक है। तो पहली रो तो ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब x प्लस टू में से x प्लस ए जाएगा, तो आपका बचेगा a, इधर आपका a, इधर आपका a, ओके। उसके बाद x प्लस फोर ए माइनस एक्स प्लस टू है आपका 2a, सिमिलरली इधर भी 2a आपका, इधर भी 2a, ओके। अब सब में 2 है, 2 ले लो कॉमन, तो x प्लस ए, एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस थ्री ए, ठीक है, ए और इधर ए और ये भी a, ठीक है। अब देखो, दो रो, दोनों में सब में क्या है ए, तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। लिखोगे क्या यहाँ पे, सिंस, ऐसे करो, सिंस R1 R2 एंड R3 दोनों क्या है आपके, इक्वल हैं, इसलिए ये जो आपका दे रखा है 2x प्लस ए, एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस थ्री ए, और इधर ए और ये ए पूरा, ये बराबर हो जाएगा जीरो, ठीक है। जब R2 R3 बराबर है, तो ये पूरा आपका किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें प्रूफ करना है 4a² b² c²। देखो, पहले कॉलम से ले लो a को कॉमन, दूसरे में से b को और तीसरे में से c को कॉमन, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेकिंग a b c फ्रॉम c1 c2 एंड c3, ठीक है। a कॉमन लिया, b कॉमन लिया, c कॉमन लिया, ठीक है। तो इधर आपका क्या बचा, a, ठीक है। इधर से हमने a कॉमन ले लिया है, तो एक तो a बच जाएगा, दूसरा आपका b बच जाएगा, ठीक है। उधर आपका हो जाएगा b, ओके। इसमें से b को कॉमन लिया है, तो c बच गया आपका, इधर b बच गया, और इधर आपका बच गया b प्लस c। इसमें से c को कॉमन लिया है, तो a प्लस c, a और c, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो, लिखेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2 प्लस R3, यानी R2 R3 को जोड़ेंगे और R1 में से उसको घटा देंगे, तो a b c, a माइनस a प्लस b, ठीक है। फिर c माइनस b प्लस c, ओके। फिर a प्लस c माइनस a प्लस c, ठीक है। बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे इसे, a प्लस b प्लस c, a और c, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन को इधर देखते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका a b c, ठीक है। a माइनस a कैंसिल, तो माइनस का 2 भी हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। c से c कैंसिल होगा, प्लस माइनस होकर,
इधर आपका मिल जाएगा माइनस का 2b, इधर ये पूरा प्लस का है a प्लस सी, ये माइनस का है तो 0, ठीक है। बाकी एज इट इज लिख लो, a प्लस बी, 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 बी प्लस सी और a एंड c, ठीक है। अब R1 के अलॉन्ग इसे खोल लें, नहीं उससे पहले हम क्या करते हैं, C1 चेंज टू C1 माइनस C2, C1 में से C2 को पहले घटा देते हैं, ए बी सी तो माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 2b, ठीक है। a प्लस बी माइनस का b, b माइनस b प्लस सी करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2b b, b प्लस सी, 0 a c, तो a b c, इधर आपका 0 माइनस 2b 0 a और माइनस c, b, b प्लस c a c, ठीक है। अब करो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड, अब यहाँ भी है क्योंकि आपका 0 हो चुका है, इधर भी 0, अब थोड़ा और आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो a b c, अब माइनस का साइन बीच के एलिमेंट की वजह से माइनस का साइन तो पहले से ही आएगा, ऊपर से माइनस का 2 भी तो दे ही रखा है। अब रो कॉलम को कर दो हाइड, तो a इंटू सी ए सी माइनस a इंटू माइनस का c माइनस का ए सी, ठीक है। तो a b c माइनस माइनस प्लस, तो इधर आपका 2b हो गया, ए सी प्लस ए सी, ठीक है। ए बी सी 2b और आपका इधर 2ac, तो 2 दूनी 4, 2a तो a स्क्वायर, 2b तो b स्क्वायर, 2c तो c स्क्वायर, और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ भी करना था, ठीक है। 4a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के साथ में ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 3 अब इसके कुछ टाइम बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर इस लेक्चर में आपको डाउट लगा हो तो कमेंट करना, और पसंद आए तो लाइक तो आपको करके ही जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रेगुलर वीडियो आती रहती है इस चैनल पर। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़े और उन्हें भी आसान से आसान तरीका मिले जिससे वो क्वेश्चन को समझ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।